हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन अंकुश पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चला है द्विघात समीकरण। और इसमें दोस्तों अभी तक हमने आपको एक क्लास करा दिया है जिसमें हमने आपको बताया है द्विघात समीकरण क्या होता है और इसको कितने प्रकार से हल किया जाता है। आज दोस्तों हम आपको मूलों के बारे में बताएंगे कि मूल क्या क्या होते हैं और इनको कैसे समीकरण बनाया जाता है या कैसे निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो इसमें पहले जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है दोबारा से, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में हम आपको बताया ही था। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों? व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है कि जैसे होगा दोस्तों ax² प्लस bx+c बराबर 0। दोस्तों द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है। माने तो इसका दोस्तों इसको बोलते हैं x², इसको बोलते हैं x, यानी ये हो गया ax², ये हो गया bx, ये हो गया प्लस c। तो x² का गुणांक क्या होता है? x² का गुणांक दोस्तों, x² का गुणांक अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या है? जो x² के पास में यानी a x² का गुणांक हो जाएगा। आपसे बोला जाएगा x का गुणांक यानी x का गुणांक क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे? x का गुणांक क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे कि b हो जाएगा। और ये c जो होता है ये हमारा अचर पद होता है। क्या होता है? अचर पद होता है दोस्तों। ये हमारा x² का गुणांक गुणांक क्या होता है दोस्तों? गुणांक का मतलब आप समझते हैं ना? गुणांक का मतलब समझते हो दोस्तों? गुणांक का मतलब होता है गुणा में जो संख्या है उसी को गुणांक बोला जाएगा। और गुणा में x² के गुणा में क्या है, यानी a, और यहाँ पे जो है a और x के बीच में गुणा का चिन्ह है या नहीं है, b और x के बीच में गुणा का चिन्ह है या नहीं है, जब तो bx हुआ ax हुआ। तो दोस्तों इसी को हम इसका गुणांक बोला जाता है। गुणा के चिन्ह को ही गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ हो गया। अब इसमें हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे देखिए 2x² माइनस 5x और प्लस ले लेते हैं 3 बराबर हुआ 0। इतना ले लिए। ठीक है दोस्तों, इतना ले लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इससे अगर हमें इसको पहले गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं और इसके मान निकाल लेते हैं। ठीक है, मान क्या क्या हो जाएंगे? तो गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6 हुआ, इनका गुणा करना होता है, इनका पहले का और लास्ट वाले का गुणा करना होता है। तो कितना हुआ? 3, यानी 2x² गुणा करना है 3 से। तो कितना होगा? 3 दूनी 6x²। अब 6² गुणा होना चाहिए और घट पिट के 5x होना चाहिए। ठीक है, चलिए करिए। तो कितना हो जाएगा? 2x² तो इतना ही रहेगा, 2x² माइनस, यहाँ क्या काम करते हैं कि 3 दूनी 6 कर लेते हैं, यानी 3 कितना होना चाहिए? 3 दूनी 6 होना चाहिए। तो 6 कम 6 2 तिया 6। ठीक है, हाँ 2 तिया 6 कर लीजिए, 2 तिया 6 कर लीजिए। तो यहाँ पे पहले ले लेते हैं 2, यहाँ ले लेते हैं 2x। ठीक है, और फिर ले लेते हैं माइनस में 3x। अब दोस्तों 2x का गुणा 3x में करते हैं तो कितना आया? 2 तिया 6, 2 तिया 6 और x² का हुआ x² हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, आ गया ना। और इनको अगर जोड़ा जाएगा तो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो 5x हो गया और प्लस हो गया 3 बराबर हुआ 0। समीकरण सेट हो गया। अब यहाँ से 2x को ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ से हुआ x और यहाँ से हुआ 1, x माइनस 1। और यहाँ से ले लेते हैं 3, तो यहाँ से 3 लिया तो x माइनस 1। तो इसका क्या हो गया? 2x माइनस 3 और यहाँ से हुआ x माइनस 1। ठीक है, आएंगे तो x का मान क्या हो जाएगा? जैसे ये 2x है, बराबर करेंगे 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। x का मान तो हुआ 3/2। अब यहाँ से x बराबर 1 है तो x बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि खाली एक 1 ही है। इधर जाता है दोस्तों प्लस हो जाता है, यानी बराबर की दूसरी साइड जब संख्या जाती है अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। अब देखिए ये हमें मूल प्राप्त हो गए, यानी अल्फा, इसको अल्फा का मान मान सकते हैं और इसको जो है बीटा मान सकते हैं। अल्फा बीटा के मान हो गई है। ठीक है, अल्फा बीटा का। अब इसके बाद में देखिए शून्यकों के मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं उसको देखिए आगे। चलिए इसको मिटाते हैं। अब दोस्तों देखिए इसमें हम शून्यकों को योग कैसे निकालेंगे। तो पहले आप जान लेते हैं कि दो घात बहुपद क्या होता है। हमने आपको बता ही रखा है कि ax² प्लस bx प्लस c है। ये है दोस्तों, अगर बराबर नहीं लगा है तो ये बराबर का चिन्ह नहीं है ना, बराबर के 0 नहीं दिया गया है,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि ये बहुपद हो जाएगा। अगर बराबर का चिन्ह लगा होता है, बराबर के आगे हमें कुछ भी दिया है, जैसे बराबर शून्य कर दिया जाए, बराबर शून्य कर दिया जाए तो ये अब समीकरण हो गया, लेकिन बराबर नहीं है तो ये हमारा क्या है, क्या बहुपद है। ठीक है, बहुपद है, दो घात बहुपद है, यानी दो घात हो गई, ये बहुपद हो गया। ठीक है, अब ये जब बहुपद हो गया तो अब देखिए, अब दो घात बहुपद बहुपदों के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा होता है माइनस बी अपॉन ए। अब ये बी अपॉन ए कहाँ से आया दोस्तों, बी अपॉन ए यहाँ से आया और माइनस का चिन्ह इसमें रहेगा ही ऑलरेडी। ठीक है, अब ये जो होता है हमारा क्या होता है, बी कहाँ से लिया गया है, तो बी हमारे यहाँ से है, यानी कहाँ से है, तो x का गुणांक है। कहाँ क्या है, x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक है, और इसके ए कहाँ क्या है, हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कहाँ से लिया है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिया गया है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और एक्स का गुणांक बी है। तो ये तो हुआ हमारा योग अल्फा बीटा का। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग जो है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है ये वाला माइनस बी अपॉन ए, यानी एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपदों बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणनफल में होता है हमारा c अपॉन ए। अब c क्या है, c दोस्तों हमने आपको बता ही रखा है कि c जो होगा वो अचर पद है। क्या है, अचर पद, c हो जाएगा अचर पद। और a क्या है हमारा, a क्या है, a आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों ये हमारे हो गए मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। अब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल तो हो गई। अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे माना दोस्तों कोई हमें संख्या दिया है, जैसे दिया है देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3। ठीक है, ये है। अब ये इसमें हमसे बोला जाए कि बहुपदों में शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, तो शून्यकों का योग निकालना है। इसका बहुपद है, ये हमारा क्या है, दो घात बहुपद है दोस्तों, बहुपद का। और शून्यकों का योग पूछे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की जगह कितना है, माइनस का चिन्ह रहेगा ही, और बी की जगह तो माइनस का 5 है, माइनस यहाँ पे भी है दोस्तों, तो माइनस है, और बट्टे ए कितना है हमारे पास 2 है, तो इसका मान क्या हुआ, माइनस प्लस हुआ, यानी 5/2 हो गया, 5/2। तो यही इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का योग जो हुआ 5/2 हुआ। अब गुणा पूछे अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल पूछेगा तो क्या होता है, c अपॉन ए। तो c कितना हमारे पास, c अपॉन ए था ना, तो अचर पद क्या हो जाएगा, ये 3 है, 3, और a कितना हमारे पास 2, तो ये 3/2 हो गया, 3/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इससे इस फॉर्मूला का यूज करके दोस्तों हम अल्फा बीटा के शून्यकों का योग निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों और कुछ इसके बारे में आगे जानते हैं। अब दोस्तों आप शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल तो जान ही गए, यानी शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा c अपॉन ए। यानी दोस्तों इसका होता है अल्फा इंटू बीटा, ये गुणनफल है, और इसका बोले तो अल्फा और प्लस बीटा। ठीक है, तो योग के लिए प्लस करना है और गुणा के लिए गुणा का चिन्ह लगाना है। तो ये इसके क्या हो गए, शून्यकों का गुणनफल
और योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों जैसे कि देखिए अब हमें क्या बोला जाएगा कि दो घात समीकरण बनाइए और अब हमें मूल दिए हुए होंगे, अल्फा बीटा के मान दिए गए होंगे और बोला जाएगा, यानी मूल दिए होंगे और हमसे बोला जाएगा कि इसको दो घात बहुपद बनाइए। तो कैसे बनाना है, उसके लिए दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ करना है मूलों का योग जो हमें दिया होगा, ठीक है। और यहाँ x रहेगा और प्लस, और इसके बाद मूलों का गुणनफल। दोस्तों ये हमारा हो जाएगा बहुपद ज्ञात करने के लिए दो घात बहुपद अगर हमें बनाना है। ये हो गया हमारा कि कैसे कैसे बनाएंगे। अब देखिए इसका क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन किया जाएगा, कैसे बोला जाएगा कि यदि किसी बहुपद के शून्याङ्क -2 व -1 हो तो दो घात बहुपद ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर होगा नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है और बोला है यदि किसी बहुपद के शून्याङ्क दिए हैं, शून्याङ्क क्या दिए हैं कि -2 और -1, ठीक है। -2 -1 हो तो दो घात बहुपद ज्ञात करना है। दो घात बहुपद क्या ज्ञात करना है, इसी में बिठाना है। किसमें, इस फॉर्मूला को जो हमने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा में, तो हमें अल्फा बीटा के यहाँ पे पहले मान रखना है, ठीक है। मान रख देना है डायरेक्ट, क्योंकि जोड़ना है, वो तो हमने निकाला था। अब देखिए निकाल के बताया था अगर अल्फा बीटा के मान कहाँ हैं, उसमें अगर हमें, इसमें क्या होता है कि समीकरण, अगर हमें बहुपद समीकरण दिया होता ना, दो घात समीकरण, तो उससे मान ले लेते, लेकिन हमें मान दिए हुए हैं तो कैसे करेंगे, मान दिए हैं तो इसमें मान रख देंगे। तो -2 और क्या दिया है प्लस -1, ठीक है। ये इतना हुआ और इसके बाद x है और प्लस, देखिए मूलों का गुणनफल है, तो मूलों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे -2 और गुणा करना है -1, ठीक है। इतना कर देना है तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही और -2 है और -1 है, यहाँ जोड़ना है, तो ये भी माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया ना, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो -2 और -1 हो जाएगा अंदर, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस ये अगर दोस्तों ये ऐसे, ठीक है, ये इसके अंदर है, अगर ये भी इसके अंदर है तो ये तो माइनस में ही है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, ऐसे हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, -1 हो गया, यहाँ पे -1 और ये x ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ, ये 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर रहेगा और माइनस फिर है तो -3 तो अंदर हुआ और ये हो गया माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 हो जाएगा x और प्लस हो गया 2, ये इसका बहुपद निकल जाएगा, दो घात बहुपद, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर इतना ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए क्या बोला गया है कि यदि अल्फा व बीटा दो घात बहुपद के x बराबर 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 की शून्याङ्क हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा, ठीक है। इसका मान पूछा है दोस्तों। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाएगा अल्फा बीटा से, तो इसमें यही काम करना होगा, या कभी आपको अल्फा बीटा के मान दे देगा, तो जैसे अभी हमने प्रीवियस में क्वेश्चन कराया तो ऐसे क्वेश्चन करने होंगे इसमें। तो देखिए इसको कैसे करना है, देखिए अल्फा व बीटा दो घात बहुपद 6x स्क्वायर, यानी इसमें दो घात बहुपद दिया है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तो इसमें a बराबर क्या है, a बराबर 6 है और b बराबर क्या है, b बराबर 1 हो जाएगा। कुछ नहीं होता है तो दोस्तों वहाँ पे 1 होता है, ठीक है, x का गुणांक 1 हो जाएगा और c बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया। अब क्या करना है कि हमें तो ये मान ज्ञात करना है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये मान दोस्तों हमें कब प्राप्त होता है कि अगर देखिए आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला दोस्तों आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वहीं से निकल के निकला हुआ है, ठीक है। कैसे निकला है देखिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको हमें ये वाला फॉर्म है,
तो इसको क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, बीटा का होल स्क्वायर, और बराबर क्या कर सकते हैं, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ, अब ये बन गया ना इस फॉर्म में, इस फॉर्म में बन गया ना। तो हमें किसका मान पूछा है, इसका, इस वाले का, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको हम इधर ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको इधर ले लिए और ये वाला इधर ही रहेगा, यानी इधर चला जाएगा। तो ये तो क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, बीटा का स्क्वायर, और ये हमारा इधर है, इधर माइनस में हो जाएगा। जब इसको इधर ले आए ना, इस वाले को इधर ले आए, ये हमारा इधर ही रहा, तो इसको इधर आया तो ये माइनस में होगा 2 अल्फा बीटा, ठीक है, 2 अल्फा बीटा। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे अल्फा बीटा का योग निकाल लेते हैं, योग यानी शून्यकों का योग क्या होता है, कि अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होता है दोस्तों, क्या होता है अल्फा बीटा का, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की जगह क्या है, बी का मान क्या है 1, तो माइनस 1 ही रहेगा, 1 है ना, बी बराबर 1 दिया है तो बी की जगह 1 रखे, और ए की जगह 6 है तो 6 हुआ, तो यही हो गया इसका माइनस, इसका हो गया माइनस 1/6, ठीक है, इतना ही रहा। और इसके बाद देखिए अल्फा बीटा का 2 अल्फा इंटू बीटा है ना यहाँ, तो अल्फा बीटा का निकालिए, तो अल्फा बीटा का क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का योग गुणनफल क्या हो जाएगा, इसका होता है दोस्तों सी अपॉन ए, ठीक है, सी कितना हमारे पास -2, ए कितना हमारे पास 6, तो 2 से काटे इसको 3 बार, 1/3 हुआ, किसमें हुआ माइनस में, माइनस के 1/3 हो गया, इतना हो गया। अब इसमें मान रख दीजिए, यहाँ पे क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा बीटा का मान कितना है -1/6, और इसका कर देना है वर्ग माइनस। अब यहाँ है 2 इंटू यानी गुणा करना है, अल्फा बीटा का मान कितना आ गया, अल्फा बीटा का माइनस 1/3। अब यहाँ से क्या होगा कि माइनस का माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 1/, कितना हो जाएगा 36, 1/36, एक का वर्ग कितना भी करें दोस्तों एक ही रहेगा, कितनी, एक का वर्ग करिए या क्यू करिए तो एक ही रहता है, और 6 का हो जाएगा 36, ठीक है। अब यहाँ माइनस हो गया प्लस, और यहाँ से कितना हो गया 2/3, तो यहाँ से 36 रहेगा नीचे, 36 रहा नीचे, और यहाँ से 36 से 36 कटा तो ऊपर एक ही रहेगा प्लस, देखिए, और 3 से काटे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार जाएगा, 12 की 36 होता है ना, तो 12 दूनी हो गया 24। अब देखिए यहाँ हुआ हमारा 1 + 24, और नीचे कितना है 36, तो ऊपर होगा 25 और नीचे कितना होगा 36, 25 और 36, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका 25, 36, ठीक है, 25, 36 हो गया ना। तो इसका जो मान हो जाएगा ना, इसका मान निकल के आ गया ये, ठीक है, इसका मान आ गया 25/36। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।